नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पोस्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे भारतीय इतिहास से प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। ठीक है, प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, जितने भी प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं उन सारे युद्ध को हम समझेंगे और किन किन के बीच हुआ तो उसको भी हम जानेंगे, और किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई इसको भी हम जानेंगे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए हम बात करते हैं कि प्रमुख युद्ध के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहला युद्ध हुआ था, देखिए सबसे पहला युद्ध की बात करें हम तो सबसे पहला युद्ध हुआ था हाइड्रेड स्पीच का युद्ध। हाइड्रेड स्पीच का युद्ध समय 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की क्या हुई? विजय हुई। चलते देखते हैं दूसरा युद्ध। दूसरे युद्ध की हम बात करें तो दूसरा युद्ध हुआ था कालिंग की लड़ाई। ठीक है, कालिंग की लड़ाई हुई थी। कालिंग की लड़ाई कब हुई थी? समय 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो सम्राट अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम कब खाई सम्राट अशोक ने? तो कालिंग युद्ध में। ठीक है, तो इसमें विजय किसकी हुई थी? तो सम्राट अशोक की हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देख लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं, तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तीसरी लड़ाई की बात करें तो सिंध की लड़ाई हुई थी। सिंध की लड़ाई का समय क्या है? समय 712 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके बीच मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। तो मोहम्मद कासिम ने किसकी सत्ता स्थापित की? तो अरबों की सत्ता स्थापित की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं। तो 4 है, चौथा युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? समय 1991 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। किसकी विजय हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम तराइन का युद्ध। ठीक है, देख लेते हैं हम तराइन का युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर विजय प्राप्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां देख लेते हैं। 6वां देख लेते हैं। 6वां है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध समय 1994 किसके बीच हुआ था? तो इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। तो इसमें जीत किसको हुई? मोहम्मद गौरी की हुई। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध समय 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वां देख लेते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर ने राणा सागर को पराजित किया। तो बाबर ने किसको पराजित किया? तो राणा सागर को पराजित किया। तो जीत किसकी हुई? बाबर की जीत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, आगे है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। तो बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। तो किसकी जीत हुई? तो बाबर की जीत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कन्नौज का। ठीक है, कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध कहें या फिर कन्नौज का युद्ध कहें। तो कब हुआ था ये? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ? ठीक है, 1540 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ था? तो एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। ठीक है, और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध समय 1565 में।
तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ? तो इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो इस युद्ध से किसका अंत हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। किनके बीच हुआ? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। तो किसकी हार हुई? तो इसमें राणा प्रताप की हार हुई और जीत किसकी हुई? अकबर की जीत हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। तो भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी? तो जब सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक है, सिराजुद्दौला की जब हार हुई। चलिए प्लासी के युद्ध के बाद आगे बढ़ते हैं। 16वां देख लेते हैं। 16वां कह रहा है कि बाड़ीवासा का युद्ध। बाड़ीवासा का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध का समय क्या है? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला और मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की, ठीक है, शाह आलम द्वितीय की सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। जिसमें किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की विजय हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। ठीक है, हैदर अली की जीत हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जो अनितपूर्ण छूटा मतलब युद्ध चलता रहा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि तृतीय अलग मैसूर युद्ध 1790 में हुआ। किनके बीच हुआ? तो सुल्तान टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 22 नंबर क्या कह रहा है कि चतुर्थ अलग मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। चलिए देखते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि चिलियान, ठीक है, चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। ठीक है, तो सिखों की हार हुई, किसकी जीत हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 देख लेते हैं। 24 में है कि भारत चीन सीमा युद्ध। तो भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा पर आक्रमण कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 हो गया, 25 नंबर देख लेते हैं। 25 है भारत और पाक युद्ध। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ, जिसके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध, ठीक है, 1971 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के
बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध समय 1999 किसके बीच हुआ? तो जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर एक युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत हुई। ठीक है, तो भारतीयों की जीत हुई। तो जितने भी प्रमुख युद्ध थे, सारे ऐतिहासिक युद्ध को आप लोगों को बताया गया है, आप लोग इसको समझ लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पीडीएफ चाहिए। आपको बताया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड की जा सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए।